हमारे अलग अलग कोर्सेज को आप विजिट कर सकते हो। मिशन DSSB का एप्लीकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, TGT मैथमेटिक्स का हो, PGT मैथमेटिक्स का हो, यूपी के हैं, DSSB के हैं, KVS NVS के हैं और HTET के हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए लास्ट लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, उसका रिप्लाई किन किन ने दिया है उसका नेम जो है हम अभी लेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, फिर देखते हैं कि किन लोगों ने रिप्लाई किया था और उनका आंसर सही था। ठीक है, इफ NA इज इक्वल टू 1000 है, NB इज इक्वल टू 500 है, NA इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, NA यूनियन B इज इक्वल टू P है, देन अब आपको पता है यूनियन क्या होता है, सिंपल सी बात है, NA यूनियन B, यूनियन हमें पता है NA प्लस NB माइनस उसका इंटरसेक्शन बीच वाला, वही तो यूनियन होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें क्या आ गया, 1000 प्लस 500 माइनस उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 1 या 1 से बड़ा है, मतलब मिनिमम 1 है, मैक्सिमम उससे भी बड़ा हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है अगर हम देखें, एक है 1000 एक है 500, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में 500 एलिमेंट सेम आ सकते हैं। 501 एलिमेंट तो सेम नहीं आ सकते ना, क्योंकि इसमें तो टोटल 500 ही एलिमेंट है, तो जो छोटा होता है वो जो है मैक्सिमम रहता है। तो 500 एलिमेंट मिनिमम है इसमें, तो टोटल दोनों में कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, 500, और कम से कम कितना है, 1 है। तो यहां पे अगर हम देखें NA इंटरसेक्शन B, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 500, और कम से कम उसने बोला ही हुआ है 1 है। ठीक है, तो ये जो है ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो P के इक्वल यहां पे जो रखेंगे उस पर डिपेंड करेगा। टोटल ये कितना हो गया, 1500, यहां पे मैं लिख देता हूं NA इंटरसेक्शन B। तो यहां पे इसको समझने की बात है, बस पेपर में तो पेन भी नहीं चलाना था। 1500 में से अगर मैं बिल्कुल मिनिमम को माइनस करता हूं तो ये टोटल मेरा मैक्सिमम बनेगा। अगर मैं यहां पे मिनिमम करता हूं, इसका मिनिमम करता हूं, इसका मिनिमम NA इंटरसेक्शन, समझने की बात है, पेपर में कुछ नहीं लिखना है ऐसा, मिनिमम करता हूं तो टोटल मेरे पास क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्योंकि 15 में से जो मिनिमम से मिनिमम माइनस करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहां पे मैक्सिमम करता हूं, अगर मैं 1500 माइनस मैक्सिमम ऑफ NA इंटरसेक्शन B करता हूं तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी P की। समझ रहे हो ना, क्योंकि माइनस जितना कम करेंगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, माइनस जितना ज्यादा करेंगे उतनी कम वैल्यू आएगी। समझ गए बात को। एग्जाम में आप बैठे थे, आपको क्या करना था अब वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने NA NB देख लिया, इंटरसेक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट, काफी बार रिपीट हुआ, और नेट के लेवल पे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा था। NA यूनियन B इज इक्वल टू P है, तो यहां पे P की जो वैल्यू है मैक्सिमम कब होगी, जब मिनिमम माइनस होगा। तो 1500 माइनस मिनिमम, इसका मिनिमम क्या है, 1 है, तो 1, और मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी P की, जब यहां मैक्सिमम माइनस होगा। तो मैक्सिमम माइनस होगा तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमारा कितना आ सकता है, 500। तो यहां पे 1000 से लेकर के 1499 तक वो जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट ये आंसर देना था, आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अभी हम देखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, कि किन लोगों ने इसका आंसर जो है ना सही दिया। द पावर सेट ऑफ ए सेट A हैविंग 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, द पावर सेट ऑफ ए हैविंग 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, पावर सेट हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ए के अंदर कितने हैं, 4 एलिमेंट है, NA इज इक्वल टू 4 एलिमेंट है, ऑर्डर उसका 4 है, तो 2 की पावर A होता है, डायरेक्ट 2 की पावर 4 हो गया 16। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। तो चलिए अब हम देखते हैं किन किन लोगों जो है ना आंसर बिल्कुल इसका एग्जैक्ट दिया। तो चलिए इसके हम कमेंट देख लेते हैं। ये जो वीडियो हमने डाली थी यहाँ पे मिशन DSSB यूट्यूब चैनल है, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले। यहाँ पे डेली अभी वीडियो आएगी आपके लिए TGT मैथ के लिए। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो है, तो यहाँ पे हम कमेंट देख लेते हैं। अभी पिछले 18 घंटे में तो 66 कमेंट आए हैं,
जिसमें फर्स्ट कमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पब्लिश हुआ है 17 घंटे पहले, 9th का सी 10th का ए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच। तो आपका भी थैंक यू। रेखा गोयल जी ने दिया है। तो सभी धीरे धीरे करके नहीं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सर आप बहुत अच्छे से समझ आती है, आप ट्रिक्स वगैरह समझाते हो, थैंक यू सो मच। विशाल जी थैंक यू। तो यहाँ पे काफी सारे और भी कमेंट है, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। स्वाति जी ने दिया है 9th का सी 10th का, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे और भी काफी सारे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच मैं भी करता हूँ। और ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो ना आपके लिए और भी लेटेस्ट वीडियो सब कुछ आपके लिए मिलता रहेगा, और सुपर एमसीक्यूज की सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। ऐसे जैसे आपका साथ मिलता रहेगा। तो बाकी काफी सारे और कमेंट भी हैं, तो यहाँ पे भी है, पूनम शिवरान जी का कमेंट भी है। तो प्लीज अगर किसी का नाम रह जाए तो जो है ना नाराज मत हो जाना कि हमारा नाम रह गया। मंजू जी का है, ठीक है, सेगेशियस शामा का है, ठीक है, स्वाति यादव जी का है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनिका गोयल जी का है, शीतल जी का है, उसके बाद आया महक का आया है, ठीक है। तो पांडे जी हैं, सरोजनी पांडे जी, इनका कमेंट आया। तो बहुत सारे हैं, नागपुर शर्मा है, यहाँ पे देखिए लक्ष्मी जी का कमेंट आया है, ज्योति का आया है, स्वाति का आया है, तो यहाँ पे शीतल जी का आया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, सुनील गोयल जी का कमेंट आया है, ठीक है। 9th का सी है, 10th का ए है, वीरपाल सिंह जी का आया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना हमने देखी। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हम करने वाले हैं उसके अंदर काफी सारे और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज और मेरी अगर आप बात माने तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पे देखिए, जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो वहां पे आप किया क्या करो, क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दिया करो। जब भी नई लेटेस्ट वीडियो आएगी ना आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इतने ही अभी तक आंसर्स आए हैं। हो सकता है कि मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बाद और भी आंसर्स आए हो, तो अभी तक इतने ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल लेते हैं। If A is equal to ABC, B is equal to BCD and C is equal to ADC, then A minus B cross B intersection C क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है कि क्या क्या दे दिया यार, क्या निकालना है, बट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, A माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है। आपको पता है ए के एलिमेंट वो जो कॉमन है वो हटा दो, बाकी ए के एलिमेंट जो बच जाएंगे वही मेरा ए माइनस बी होता है। बी के एलिमेंट चाहे एक्स्ट्रा कुछ भी होते रहे। तो ए बी, बी सी डी, बी सी कॉमन है दोनों में, तो ए रह गया सिर्फ इसमें, है ना, ए रह गया। तो यहाँ पे ए माइनस बी आएगा सिर्फ ए, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ए कॉमन है नहीं है, डी कॉमन है और सी कॉमन है, सी और डी, इसका मतलब ए सी डी में कुछ आने वाला है, क्रॉस है ए सी और ए डी, मेरा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, फिर भी आपको पेपर में ऐसे करना था, इतनी शॉर्टकट ट्रिक से करना था, अदरवाइज आप क्या करोगे, ए माइनस बी निकाल लोगे, ठीक है। बी और सी दोनों में कॉमन है तो क्या रह गया, सिर्फ मेरा ए ही रह गया, ठीक है। और यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी जब निकालोगे, बी और सी में क्या क्या कॉमन है, सी और डी, सी और डी कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में जब क्रॉस करोगे तो ए माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मेरा क्या आ जाएगा, ए सी और ए डी, ए सी और ए डी, ठीक है। दो ही सेट एक सेट के अंदर दो ही एलिमेंट इस टाइप से ही बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप क्या किया करो, क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा पॉज किया करो, फिर उसका आंसर नीचे रिप्लाई किया करो, ठीक है। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसका रिप्लाई आपको कमेंट के अंदर देना होता है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका नाम भी लिया जाएगा, ठीक है, जिन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, एस के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, ये भी DSSB के अंदर आया हुआ है, KVS के अंदर भी, NVS के अंदर भी रिपीट हुआ है, बट स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज कर देता है। बट आपको एक चीज़ समझनी है, अगर अच्छे से इसको कंसेप्ट वाइज समझ लेते हो तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन निकाल पाओगे एग्जाम के अंदर, और एक नंबर पक्का कर पाओगे, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, ए बी के टप्पल में एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो वो कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, ए बी इंटीजर्स है, तो यहां वो गड़बड़ी करता है, कभी इंटीजर्स दे देगा, कभी नेचुरल नंबर दे देगा, कभी जो आपको रैशनल दे देगा, कभी रियल नंबर दे देगा, ठीक है। वो चीजें हमने आप
ध्यान में रखनी है, मतलब मेन हमने ये ध्यान में रखना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया हुआ है, मतलब इंटीजर से बिलोंग करते हैं, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस वाले भी प्लस वाले भी इंटीजर्स, -1 2 3 4, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे खेल क्या है, ए को मैं चुपचाप 1 पुट करता हूँ पहले, ठीक है। ए को 1 पुट करूंगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे टोटल, 2 उधर जाएगा तो 33 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होकर 11 हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब b क्या आ गया, रूट के अंदर आ गया, प्लस माइनस रूट 11, तो वो तो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है, काट दिया। अब ये तो मैंने करके दिखाया, अदरवाइज एग्जाम के अंदर आप बैठे हो, आपने तो क्या करना था, a इज इक्वल टू 1 पुट करके अपने मन में ही सोचना था, ठीक है ना, और जो है ना आगे बढ़ जाना था और देखना था कि 1 तो सेटिस्फाई नहीं करता। अब a इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, जब आप 2 पुट करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 उधर जाके आएगा 27, 27 3 से डिवाइड होगा 27 तो 9 आएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-3। कोई दिक्कत आई, कितना जल्दी हमने निकाल लिया, b इज इक्वल टू +-3 है, तो a इज इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, तो -2 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू +-2 दोनों पे सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए कि हमारे ये टप्पल बन गए, 2 पुट करते हैं तब 3 भी आ रहा है, और यहाँ पे 2 पुट करते हैं -3 भी एक बन गया, -2 3 भी एक बन गया, और -2 -3 भी एक बन गया, ठीक है, समझ में आती है बात। 3 पुट करेंगे, 3 3 9 दूनी 18, 18 उधर जाके जो है 17 हो जाएगा, 3 से 17 डिवाइड ही नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, इंटीजर बनेगा नहीं, 3 जो है फेल हो जाएगा, a इज इक्वल टू जो 3 है वो फेल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 लेते हैं, क्योंकि जो कि 16 दूनी 32, 32 उधर जाके 35 माइनस होएगा तो 3 आएगा, 3 से 3 डिवाइड होगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या आ गया +-1, और a भी +-4 ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है, तो ये भी मेरे 4 बन गए, 4 1, ठीक है, -4 1, ठीक है, -4 -1 और 4 -1, सिंपल है, ये दो, ये प्लस माइनस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही बनेंगे, उसके आगे जाओगे 5 6 जो भी पुट करते रहो नहीं बनेगा, इसका मतलब टोटल बनेंगे 4 एलिमेंट, ठीक है, एक सेट के अंदर लिखना चाहो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे ना टोटल, अभी गलती होगी, टोटल बनेंगे मेरे 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, समझ में आती है बात। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर बस स्टेटमेंट चेंज कर देता है, 25 दे देता है, 16 दे देता है, कभी कुछ दे देता है, यहाँ पे चेंजेस कर देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को निकालना कैसे है, एक बार निकालना आ गया पेपर बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ गिवन आर से आर, मतलब रियल से रियल जा रहा है कोई फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो हमने डोमेन निकालना है। डोमेन और रेंज का मैंने आपको बताया हुआ है, अगर प्रॉपर किसी ने लेक्चर देखने हैं तो प्रॉपर आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1 1 2 एक एक चीज़ अच्छे से, मतलब वॉइड, नल सेट क्या होता है, एक एक चीज़ बताई गई है। वो वीडियो लेक्चर आपको मिशन DTSS भी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पर जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और मिशन DTSS भी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं, अगर वो भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो डोमेन हमने निकालना है, मैंने आपको अलग अलग डोमेन निकालने सिखाए थे, रूट के अंदर हो, 1/रूट के अंदर हो, लॉग के अंदर हो, कैसे कैसे, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे कैसे हमने देखना है और उसका डोमेन आसानी से निकाल देना है। और कुछ स्टूडेंट ने आंसर नीचे दे भी दिया इसका, और उसके बाद इस क्वेश्चन पे लग गए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए डोमेन के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर कुछ भी होता है, कुछ भी जो होता है ना रूट के अंदर वाला, मान लीजिए x है, तो वो माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन मेरी r से r है, क्योंकि माइनस में होते ही ना, माइनस में होते ही वो आयोटा में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, इसीलिए वो हमेशा 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तभी मैं उसकी डोमेन r से r फाइंड कर सकता हूं, मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो सिंपल क्या आ गया, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसके क्या बना लो, टुकड़े बना लो। अब इसके टुकड़े बना लो तो क्या बन जाएंगे मेरे, अब ये तो हर किसी को ही आता है, टुकड़े बनाने में भी एक बहुत बड़ी अच्छी समझदारी है कि 2 है पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है तो ऐसे दो टुकड़े जिसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आए, और यहाँ माइनस का, इसका मतलब दोनों टुकड़े ही माइनस के लेने पड़ेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस। टुकड़े बनाने की बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 टर्म ऐसी आएंगी जो आपस में गुना करेंगे 2 आएगा और जोड़ेंगे तो -3 आएगा, तो माइनस माइनस -1 -2, दोनों को -1 -2 जोड़ेंगे -3 आएगा, दोनों गुना करेंगे प्लस का 2 आएगा, तो ये मेरे टुकड़े बन गए। अब मेरा क्वेश्चन आगे होता है, यहाँ पे कुछ लोग गलतियां करते हैं कि लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है ना, 4 ही ऐसी कंडीशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि जब भी ग्रेटर देन हो, ये दो कोई भी आ जाए मतलब आपस के अंदर, तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज मेरी जो है याद रख लो, रामबाण है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। लेस देन इक्वल टू होता तो वो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ जाती, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर लेस देन होता तो आप क्या करते, पहले इसको देखिए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो इसको 0 के इक्वल रखो तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, इसको 0 के इक्वल रखो 2 आ रहा है, तो मतलब बड़ा कौन है, 2 है, तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मतलब 2 से बड़ा x, बड़े से बड़ा मतलब 2 से बड़ा, छोटे से छोटा मतलब 1 से छोटा। तो ये एक बार आपने लिख लिया ना, आपका आंसर आ गया। तो बड़े से बड़ा मतलब 2 के क्लोज ब्रैकेट लगेगी क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, और बड़े से बड़ा मतलब इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी पे हमेशा जो है ना ये वाली ब्रैकेट लगती है, सिंपल क्लोज ब्रैकेट नहीं आती, ठीक है ना। और यहाँ पे छोटे से छोटा मतलब 1 से छोटा और 1 तक भी इंक्लूड हो रहा है, छोटे से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से, और ये हो जाएगा यूनियन, ठीक है। तो ये मेरा एक इसका आ गया डोमेन। अगर मैं देखूं आंसर मेरा होगा ये वाला, ठीक है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। अब आप पेपर के अंदर बैठे हो, इतना थोड़ी करोगे, पेपर के अंदर बैठे हो, इसको देखोगे आपके माइंड में आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम में बैठे हो तो उसके बाद माइंड के अंदर ही आपके आ जाएगा 2 है -3 है, टुकड़े बनेंगे 1 और 2, डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है आपको, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ऑप्शन देखना है, ये लाइन भी नहीं लिखनी, ऑप्शन देखना है, बड़े से बड़ा मतलब 2 से बड़ा, 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, छोटे से छोटा 1 से छोटा। अगर यहीं पे अगर सिंपल ब्रैकेट होती तो वो आंसर मेरा नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, अगर यही मेरा होता x -1 और यहाँ पे x -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर यही चीज मेरी, ये क्वेश्चन मेरा ऐसा होता कि 1 अपॉन में समथिंग जो भी है रूट के अंदर है, तो ये 0 नहीं आ सकता, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए ये 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो अब देखिए क्या बनेगा मेरा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा मतलब -∞ से 1, अब ये वाली सिंपल ब्रैकेट आएगी, यूनियन बड़े से बड़ा, तो ये वाली सिंपल ब्रैकेट, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मेरे पास ये ऐसे होता -1 है और x -2 है, लेस देन 0 है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या आता, x जो है मेरा 1 से 2 के बीच में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लगा होता, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये मेरे आ जाता। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, ये है छोटी छोटी चीज़ें बट पेपर में यही नंबर कटवाती हैं। मैंने देखता हूँ, ठीक है, जब एग्जाम से बाहर आते हैं, सर सिली मिस्टेक होगी, सर थोड़ी सिली मिस्टेक, इतनी सिली मिस्टेक्स हुई हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। आसान क्वेश्चन को भी नंबर कटवा आते हो, मुश्किल तो कटवाने ही कटवाने हैं, तो आसान क्वेश्चन के नंबर कभी नहीं कटवाने आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिखा होता है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इज कंटिन्यूस। अब आप बोलोगे सर ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्वेश्चन कराए थे बट ऐसा तो कभी नहीं बताया था, कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर से मिलकर के ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई है। सिंपल सी एक बात समझो, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, जहां पे वो ब्रेक ना करें, कंटिन्यूस चलता रहे, चलता रहे तो
इंटीजर जो फंक्शन होता है उस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखेंगे, राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी की बात हो रही है, डिफरेंशिएशन की बात नहीं हो रही। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता तो डेरिवेबल बोलता मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल और राइट हैंड डेरिवेबल, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए यहां पे है जैसे 1 2, ठीक है ना, दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, यहां पे है 1 2। तो यहां पे अगर मैं 2 की राइट हैंड लिमिट देखूं और 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं, अगर वो दोनों इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो अब उसने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ब्यूटी क्या है, इसकी ब्यूटी ये है कि ये जैसे मान लीजिए 1.2 है, वो किसके इक्वल होगा, 1 के। ऐसे ही 1.999 है, वो भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आपको पता है 1 प्लस समथिंग 1 आ जाएगा, बैक आ जाता है। और ऐसे ही अगर 0.9 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, बैक आ जाता है। तो मतलब कि ये जब होगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, अगर हम देखें 1.2 हो चाहे 1.9 हो, फ्रैक्शनल पार्ट में होगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल दे सकता है। मतलब कि अगर मैं देखूं फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करें 1.2 है, 1.3 है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात करें तो वो लिमिट हमेशा सेम देता रहेगा, ठीक है ना, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अगर इसी को ही देख लें, इसकी राइट लिमिट ये है, इसकी लेफ्ट लिमिट ये है, तो सेम आ रही है ना 1, ठीक है। बट यहां पे अगर हम बात करें इंटीजर की, यहां पे इंटीजर की अगर हम बात करें, ठीक है, इंटीजर की बात करें तो सिंपल इंटीजर ही आ जाएगा ग्रेटेस्ट फंक्शन में। अब जो है 1 की 1 प्लस समथिंग करेंगे, 1 प्लस एच समथिंग करेंगे, ये राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बात कर रहा हूं, तो 1 ही आएगा। 1 प्लस समथिंग जो है कुछ 0 पॉइंट समथिंग कुछ ऐड किया तो 1 ही आएगा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। और 1 माइनस एच जब मैं करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरी, 1 में से कुछ जाएगा तो माइनस में कुछ आ जाएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा तो 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हुई। समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूं, पेपर में तो आपको पेन भी नहीं चलाना था, इस क्वेश्चन के अंदर पेन भी नहीं चलाना था, आपको बस देखते ही माइंड के अंदर क्लियर हो जाना था कि अगर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ भी आता है या माइनस में कुछ भी आ रहा है, ठीक है, इंटीजर आ रहा है, तो उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने बोला था ना अभी इंटीजर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो अलग अलग बन जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। ये 1 प्लस होते ही 1 आ जाएगा, 1 माइनस होते ही 0 पे चला जाएगा, इसीलिए वो कंटिन्यूज नहीं हो सकता। जब इंटीजर होगा, इंटीजर 4 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, सिर्फ 1.5 पे ही वो कंटिन्यूज हो सकता है। समझ रहे हो बात, 1.5 1.6 1.7 2.5 2.7 कुछ भी 999.123.5 कुछ भी ऐसा ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट पे हमेशा वो कंटिन्यूस होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात ही खत्म, क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछता रहे अब तो, ठीक है ना। अब आपको माइंड में चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, और प्लीज एक लाइक कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको पूरी कंप्लीट सीरीज चाहिए जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम क्रैक करने की, जो है ना एक मंत्र दे देता हूँ आपको, एग्जामिनर एक भी नया क्वेश्चन नहीं बना रहा। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे आज का, कल का, चाहे भविष्य में कोई एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम के एक एक क्वेश्चन आप इंटरनेट पे सर्च करना, कभी 2015 में, 17 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में, ऐसे अलग अलग आपको दिखाएगा कि वो प्रीवियस पेपर्स में रिपीट हुए क्वेश्चन है। 2025 में आप एग्जाम दे रहे हो तो 2022 वाले, 2019 वाले, 18 वाले क्वेश्चन ही रिपीट हो के आपके एग्जाम में आ रहे हैं। वो कौन से हैं, साउथ के हैं, जैसे केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, DSSB, KVS, NVS, UP, MP, बिहार, ठीक है, और आरोही स्कूल, मेरिटोरियस स्कूल, आर्मी स्कूल, ये जितने भी इस टाइप के सारे स्कूल्स हैं ना, ठीक है, जैसे अभी EMRS की है, ठीक है, एकलव्य स्कूल हो गया, इस सारे स्कूलों के क्वेश्चनों को अलग अलग IIT JEE मेंस के क्वेश्चन हो गए, 2 4 4 5 5 क्वेश्चन कलेक्ट करके एग्जामिनर वो आपको दे देता है। उसको पता है क्वेश्चन एरर फ्री है, मजा आएगा, पेपर बन जाता है, ठीक है। वो एक भी नया क्वेश्चन सेट नहीं करता। और आजकल क्या बोलने लग गए, अप टू 12th लेवल, अप टू ग्रेजुएशन लेवल, अप टू मास्टर डिग्री लेवल, तो उसको पता है कि कुछ भी दे दो, कहीं से भी उठा के दे दो, क्योंकि बच्चे को सिलेबस तो बताना नहीं है हमने, अप टू ग्रेजुएशन या अप टू MSc लेवल बता देना है, और वो अपने आप सारे सब्जेक्ट करता रहेगा। तो इसीलिए मैंने वो सीरीज़ स्टार्ट की है एप्लीकेशन के ऊपर, और मिशन DSSB यूट्यूब चैनल पे भी कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और उस सीरीज़ में मैं ऑल इंडिया लेवल के आपको प्रीवियस पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज,
जैसे कि मान लीजिए सेट रिलेशन फंक्शन है, उसकी चैप्टर वाइज ही सीरीज चल रही है। अब मजे की बात यह है कि चैप्टर वाइज के अंदर आपको क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। एक सेकंड, फोन में कुछ हो गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जब क्लियर हो जाती है ना, जब आप ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप जब एग्जाम में जाओगे पेपर देने, तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया, ये तो क्वेश्चन मैंने किया, इसका तो आंसर पता है मेरे को, ये तो सर ने हाँ व्हाइट बोर्ड पे ऐसे कराया था, फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे है, इसका ये आएगा, इसको डोमेन के बारे में ऐसे बताया हुआ था, ऐसे भी सब कुछ बताया हुआ था। जल्दी 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 इतना फास्ट आपकी स्पीड हो जाएगी। एक आप जाते हो कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, हमने आरडी शर्मा पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे कैसा भी आएगा, उस टाइम देखेंगे, उस टाइम फिर वो है ना, वो 10-15 सेकंड जो 20 सेकंड आपके एक्स्ट्रा जाते हैं वो आपको नीचे लेके आते हैं। और जो लोग स्मार्ट वे से प्रिपरेशन करते हैं वो ऑल इंडिया लेवल के सिर्फ पेपर ही करते हैं। यहाँ तक गेट का पेपर, नेट का पेपर, और उसके अलावा जैसे मेरा एक दोस्त है इसरो के अंदर है, राहुल सर है, इसरो आप समझ सकते हो इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर वो बंदा क्रैक करता है 12 शायद 2 रैंक था उसका, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है 2 था या 12 था। तो वो बंदा क्रैक करता है, वो बंदा मेरे को बता रहा है कि ऐसा है आशु भाई कि आप प्रीवियस पेपर लगा लो, सारे ऑल इंडिया लेवल के जितने भी अलग अलग स्क्रीनिंग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जामिनर वहीं से एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा है। मैंने बहुत साल पढ़ाई की, बट मैंने जब वो किया तब मेरे एग्जाम क्रैक होने लग गए, ठीक है। उसका इतना रैंक आया, और उसके बाद इसरो में अभी वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है। तो तब से मैंने सीखा, वो सारी चीज़ें की, फिर मैंने एग्जाम क्रैक करने स्टार्ट किए। और अभी मैं आपको इसीलिए ये सारी बातें बताता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन कर लो, पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो सीरीज हम सारी करवा रहे हैं एप्लीकेशन पे। तो इसीलिए बोलता हूँ प्रीमियम चीज़ मिलेगी आपको, टाइम सेव होगा, या तो 2 साल 3 साल 5 साल भटकते रहो और बाद में सोचो हाँ यहाँ यूट्यूबर बहुत सारे हैं, लाइव चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्वेश्चन कुछ कराते नहीं है, ठीक है, आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कुछ करवाते नहीं है, और जो है ना आपको ऐसा लगता है उनके साथ जुड़े रहते। सीटेट का पेपर देख लो, 25 लाख पेपर जो है ना लोग भरते हैं, 25 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, और अगर हम देखें और जो है ना 5 लाख बंदे पास होते हैं, 20 लाख बंदे फेल हो जाते हैं। उन यूट्यूबरों के साथ जुड़े हुए हैं जो डेली लाइव ऐसे वैसे वो क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम के अंदर एक्चुअल में, ठीक है ना। जो आते हैं वो प्रीमियम देता है, वो प्रीमियम काम करता है। अगर आपको अपनी समय की कीमत है तो पैसे की कीमत से ज़्यादा समय की कीमत को समझो, और जो है ना वहाँ पे अपना पैसा लगाओ। अच्छा कोई भी चीज़ है, अगर अच्छी अगर मैंने कोई भी टी शर्ट भी डाली हुई है, अगर ब्रांड की डाली हुई है, तो मुझे पता है उसका कितना मुझे बेनिफिट होने वाला है नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना, जाकर के। अगर लोकल लेता हूँ तो वही 2-4 महीने चलेगी और बाद में मेरे को खाने लग जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये चीज़ों को ध्यान में रख करके, ये मैं नहीं बोलता मेरा कोर्स लो, किसी का भी लो, ठीक है, आपको बस वो टाइम इतना सेव हो जाए कि विदिन 6 मंथ या 1 ईयर आप क्रैक करके एग्जाम अपना जॉब ले लो और आगे निकल जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आज बातें होगी, मैं अक्सर ऐसा बोलता नहीं हूँ, इतना ज़्यादा बोलता ही नहीं हूँ कभी लेक्चर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 12 घंटे की वीडियो है मेरी यूट्यूब के ऊपर, तो 12 आवर्स वाली, तो उसमें भी ऐसे समझ लो जोर मार के 5 से 10 मिनट बोला गया, उसके अलावा सारे क्वेश्चन ही हमने किए हैं, ठीक है। तो सीरियस कैंडिडेट तो वो चीज़ समझता है। gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड 1/2 g ऑफ एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द, मतलब ये जो है डिनोट क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, ठीक है। एंड एफ आर से आर है, रियल से रियल जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 टाइम x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देन रेंज ऑफ f इज। कुछ स्टूडेंट तो ना इस लाइन को भी 4-4 बार पढ़ते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। यकीन मानिए ये सच्चाई है, मेरे को पता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको जल्दी से रिप्लाई करना है नीचे, तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। gx दिया हुआ है, GOF इसको दिया हुआ है, देन fx निकालना है, इसका उल्टा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, fx ये दिया हुआ है, 2 टाइम दिया हुआ है, 2 को इधर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो g ऑफ f ऑफ x ऐसे लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाया तो 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। g ऑफ एफ एक्स को g में इसमें पुट करोगे तो क्या देगा, स्क्वायर प्लस x माइनस 2, मतलब अंदर जो भी टर्म है एफ एक्स है तो क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है f ऑफ एफ एक्स माइनस में 2, माइनस का जो 2 है मैं उधर ले गया उसको, तो 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में क्या, सॉरी
2 को इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 हो गया ना, तो 4 + 2 इधर जाके 6 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? मुझे नहीं लगता। तो सिंपल है, fx² है, fx है तो fx इसमें से एक कॉमन ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हैं जी। तो यहाँ पे आ गया fx + 1 = ये सारा 4x² - 10x + 6, ठीक है। इसको भी आप जो है अलग अलग टुकड़े कर सकते हो इसके, ठीक है, अलग अलग इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट अगर आप करोगे तो यहाँ देखिए 2x - 3 2x - 3 + 1 के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चाहे तो करके देख लो, ठीक है। ये मैंने कैसे किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। पेपर के अंदर आप बैठे हो, ऑप्शन से उठाओ, 2x - 3 है, 2x + 3 है, ये चीज़ है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने उठाया 2x - 3, ठीक है। ये दोनों ही क्यों किए मैंने, यहाँ देखिए fx है क्योंकि fx ही मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब आंसर ये आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है, आंसर ये आएगा। तो मैंने एक बार आंसर ये लगा दिया और साथ में +1 था तो +1 कर दिया ताकि इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा सके। समझ रहे हो बात को? माइंड का यूज करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, 4x² बन रहा है, उसके बाद माइनस का 6x बन रहा है, और यहाँ पे माइनस का एक सेकंड, यहाँ पे बन रहा है मेरा, हाँ ये माइनस का 3, ये माइनस का 2 हो जाएगा ना, तो माइनस का 4x माइनस का 6x माइनस का 10x बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 है तो प्लस का 6 बन जाएगा। तो ये बन रहा है, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो सिंपल की बात है। तो fx = क्या आ गया मेरा 2x - 3। तो कभी कभी ऑप्शन को भी देखा करो, ठीक है, समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ इतना डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, एफ आर से आ रहा है, fx = 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया हुआ है -2 टाइम x है। अब आप बोलोगे इसमें क्या फर्क है, इसमें ही फर्क है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देन रेंज ऑफ f इज क्या आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। देखिए रेंज की हमने बात करनी है, रेंज की हमने बात करनी है। अब आपको ये चीज पता है कि x = क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कोई भी है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना, इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। समझ गए ना बात को? कैसे समझाऊं आपको? समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो fx = ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 टाइम है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, कोई प्रॉब्लम होगी? ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट। अब 2x के यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो 2x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर ही है। इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा। मैं एक बार ऐसे लगा देता हूँ 2x, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट समझ गए ना आप, मतलब कि 1/2 1/3 1/4 इस टाइप से उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 1 2 3 4 5 इस टाइप से होता है, ठीक है। तो अब जो है इस पे फर्क पड़ेगा, इसका मतलब अब इसको लिखा क्या जाएगा, अगर मैं देखूं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं। एक चीज ध्यान से समझना, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। आपको पता ही है, सिंपल है। 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1/3 2/3 5/7 कुछ भी होगा, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा हमेशा, तो ये होगा हमेशा। तो अगर मैं इसको 0 से 1 तक है, अब यहाँ पे 2 टाइम लगा हुआ है, तो 0 से 1/2 और 1/2 से 1 तक डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 होता तो 0 से 1/3 0 से 1/3 और 1/3 से 1 पे डिवाइड करना पड़ता इसको, इस जो है ना इस फंक्शन को। तो यहाँ पे देखिए अब हमने जब किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सेम का सेम रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वो 0 से मैं ले रहा हूँ, अब जब मेरा फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1/2 के बीच में, दिख रहा है ना साफ, 0 से 1/2 के बीच में, 1/2 से 2 के बीच में मतलब 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, समथिंग कुछ भी है, तो वो मेरा वो क्या देगा हमेशा
सिंपल सी बात है, वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग देगा, जैसे कि 0.5 से नीचे नीचे रहेगा, 0.4 दे सकता है, 0.3 दे सकता है, 0.1 दे सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसका ऊपर क्या लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 0.4 दे रहा है चाहे 0.1 दे रहा है, ठीक है, वो हमेशा क्या है, 0 के इक्वल। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, 0.9 तक भी चला जाए तब भी वो बैक पे आता है, 0 पे आता है। तो प्लस में क्या हो गया, 0। समझने की बातें हैं, टाइम इसलिए लगा रहा हूं मैं ताकि आप समझ जाओ। एग्जाम में आप बैठे हो, टाइम नहीं लगना चाहिए बस एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए, इसीलिए बार बार बोलता हूं टेस्ट सीरीज लगाओ। जब ये चीज़ें समझ जाते हो, टेस्ट लगाओगे, उसमें टाइम बाउंडेशन चलता है, ऊपर टाइम लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को जब सोल्व करते हो, बार बार सोल्व करते हो, तो एग्जाम के लिए एक प्रिपेयर हो जाते हो आप अच्छे से, आपको डर खत्म हो जाता है अंदर से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो जो दूसरा बनने वाला है, 1/2 से 1 के बीच में बनने वाला है, ठीक है। 1/2 से 1 के बीच में जब बनने वाला है, 1/2 इक्वल आएगा ना, 1/2 भी आएगा, तो यहाँ पे 2x, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्योंकि हम मेन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट पे बात कर रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट देखिए, जब 1/2 मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे 1/2 से कट के वो क्या आ जाएगा, मेरा 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई है, 2x फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है, ठीक है ना। 1/2 से कट के जो मेरा 1 आ जाएगा, 1/2 से कट के मेरा 1 आ जाएगा, तो वो 1 क्या है, 1 फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 ही होगा, तो प्लस में 1 आ गया। समझ रहे हो बात को, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सिर्फ 2x निकाला मैंने, अब हम आगे करते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं आगे। तो अब हमने निकालना क्या था, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस टाइम 2x, तो 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। अब मैं अगर एग्जाम के अंदर बैठा होता ना, तो बहुत ही जल्दी ये सब चीज कर लेता और ये भी माइंड के अंदर सोच लेता, -2 टाइम x, ठीक है। अब इसमें ये चीज पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ऊपर 2x माइनस टाइम 2 टाइम x, ठीक है, और फिर नीचे 2x माइनस टाइम 2x, ये चीज है, प्लस में क्या है 1। तो यहाँ ये तो दोनों सेम ही है, कट के ये भी दोनों सेम है, कट के तो 1 रह गया, यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 1, ठीक है। तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ये जो है इसकी रेंज आने वाली है, तो 0 से 1 ओपन ब्रैकेट में आएगा, 0 से 1 ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ना यहाँ क्या है, जो प्रिपरेशन कर रही है ना, उनकी जो एज है ना वो 25 प्लस है हर किसी की, ठीक है। तो मैं अपने यूट्यूब के स्टैटिक्स में देखता हूँ, तो 25 से 34 वाले, 35 वाले ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो एज बढ़ने के साथ साथ ना किसी को लाइक करना, कमेंट करना एक ना मुश्किल लगता है थोड़ा, कैसे करेंगे। अब यहीं पे सीटेड वाले होते 18 साल वाले, 20 साल वाले, 22 साल वाले, वो कमेंट और लाइक और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं, मोटिवेशन मिलता है। एक कमरे के अंदर खड़ा होकर के मैं ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, अकेला वो सारी चीज़ें, वो मोटिवेशन मेरे को कहाँ से मिलेगा। आपको जॉब लेनी है, आपको ही मोटिवेशन की डेली जरूरत पड़ती है, तो मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आपके लाइक से और आपके कमेंट से मेरे को पता चलता है कौन कहाँ से है। तो प्लीज़ अभी जाकर लिखें आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, आप एमपी से हैं, केरल से, कर्नाटक से, उड़ीसा से, आप कहाँ से हैं, या हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को रिलेट कर पाऊँ कि यहाँ से मेरे साथ जो है ना आप जुड़े हुए हो, और उसके अकॉर्डिंग आगे मैं नेक्स्ट वीडियो को प्लान कर पाऊँ, वहाँ के क्वेश्चंस भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। इफ f(x) इज इक्वल टू 4x अपॉन में 4x प्लस 2, देन f1/97, f2/97 अप टू सो ऑन f96/97। यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, ये कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा हुआ है 1/97 है, 96/97 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें f(x) इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मतलब अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर देता हूँ, 1 - 1/97, तो 96/97 आ रहा है, वही चीज़ सेम बन रही है।
समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ fx है, ठीक है, और कुछ और साथ में ऐड कर दूं, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड कराने के लिए f1 माइनस एक्स करना पड़ेगा, तभी तो 1 माइनस एक्स बनेगा ना। x क्या है, 1/97 है। इस टाइप से कुछ बना दूं, वो कुछ आ जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको आपस में ले सकता हूँ। फिर 2 है तो यहाँ पे 95 भी होगा, ठीक है ना। ऐसे ही 3 आएगा तो यहाँ पे 94 भी होगा। ऐसे अलग अलग है, सारे लेने हैं हमको, तो हम वही काम करते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, f1 माइनस एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे 4 की पावर 1 माइनस एक्स, 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे f(x) प्लस f1 माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 की पावर x अपॉन में 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? अब 4 की पावर 1 माइनस एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। अब आप बोलोगे वो कैसे, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले इसको मैं लिख देता हूँ 4 की पावर x प्लस 2 प्लस में 4 की पावर मैंने 1 अलग कर दी, ठीक है, और 4 की पावर माइनस एक्स अलग कर दी। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, कोई फ़र्क पड़ा? यहाँ भी मैंने वही किया, 4 की पावर माइनस एक्स, तो 4 की पावर माइनस एक्स है तो 1 अपॉन में 4 की पावर माइनस एक्स आ जाएगी प्लस में 2। इसको मैंने एलसीएम ले लिया तो ये मेरा क्या चला जाएगा, यहाँ पे 4 की पावर 4 की पावर एक्स आ जाएगा ना नीचे जब भी आएगा, क्योंकि माइनस एक्स ऊपर तो माइनस एक्स टाइम था, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे x आ जाएगा तो 4 की पावर x, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4 की पावर x। तो ये तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ देखिए अब दोनों में 4 की पावर x है, 4 की पावर x है, प्लस में 2 है, प्लस में 4 है, तो ये 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, और ऊपर 4 है और यहाँ पे 4 की पावर x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर x अपॉन में 4 की पावर x प्लस 2 प्लस में 4, और 4 जो है यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। आप ऐसा करो, 4 को 2 इंटू 2 लिखो और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस 4 की पावर x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर देखिए 4x, 4 की पावर x प्लस 2, नीचे देखिए 4 की पावर x प्लस 2, 4 की पावर x प्लस 2। एलसीएम लोगे तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, 4 की पावर x प्लस 2 कट के क्या आ जाएगा 1। सिंपल है। तो इसका मतलब fx प्लस f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि f की पावर 1/97 हो और ये लास्ट वाला 96/97 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टुकड़ा कौन सा बनेगा, f2/97 प्लस f95/97, ठीक है। ये टुकड़ा क्या बनाएगा 1, ये टुकड़ा क्या बनाएगा 1। ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे, टोटल 1 से लेके 96 तक है। तो एपीजीपी तो आपने पढ़ा ही हुआ है, 96 अपॉन में 2, क्योंकि 2 टुकड़े मिलाकर के 1 बना रहे हैं। टोटल 48 टुकड़े बनने वाले हैं, 1 + 1 + 1 टोटल 48 बनने वाला है। बात ही खत्म। एक को 48 टाइम तक जोड़ दो, क्या बनेगा 48। तो ऑप्शन क्या आ गया 48, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, इफ फंक्शन एफ आर से आर जा रहा है बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, देन एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि x जो होता है मेरा वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे x माइनस ये है, तो x माइनस ये है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है मुझे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है और इनवर्स फंक्शन निकालना है। अब फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता है कि जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो मेरा 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट का हमने ग्राफ मैंने आपको करवाया हुआ है। इसका ग्राफ मेरा कैसे बनता है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसका जब भी बनाएंगे तो 1 पे जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा, ठीक है ना। तो जैसे ही वो 1 तक जाएगा वो 0 हो जाएगा, फिर 1 से चलेगा तो 2 तक जाएगा, फिर से 0। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, 1/2 1/3 1/4 इस टाइप से। 1 से 2 में जा रहा है तो ऐसे जाएगा, 0 से इसमें जा रहा है तो 1/2 1/3, 1 से 2 में जा रहा है तो 2/3 2/4 2 से 3 में जा रहा है तो
ठीक है, 2/5 2/7 इस टाइप से अलग लगाता रहेगा, सिंपल है। तो अब जो है यहाँ चाहे माइनस में ले लो, -1 है, -2 है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये कभी भी 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन तो नहीं बन रहा ना, इसलिए इज नॉट 1 1, ठीक है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट 1 1 नहीं होता। अब कंडीशन में क्या है, 1 1 है नहीं है, ऑन टू। अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों होनी चाहिए कंडीशन। बट इसमें से 1 1 ही कंडीशन नहीं है तो ऑन टू तो क्या ही होगी, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट फंक्शन एफ आर से आर जा रहा है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया गया है 2x प्लस साइन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल से मेरा रियल से रियल में जा रहा है और x r रियल को बिलोंग कर रहा है। देन f इज बाइजेक्टिव है, 1 1 बट नॉट ऑन टू है, ऑन टू बट नॉट 1 1 है, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कई बार ना कि लेक्चर सर 1 घंटे के होते हैं, ज़्यादा बड़े, वो तो इतने बड़े बनाते हैं। तो ना मतलब जैसे अगर यही लेक्चर मैंने लाइव पढ़ाना होता ना, कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में तो टाइम लगता है, ठीक है। और बीच बीच में और भी लाइव चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम जो क्या करते हैं कि वो आपका टाइम सेव कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझा करो। आप वेल एजुकेटेड हो, वेल जो है ना आपने अच्छी MSc मैथमेटिक्स किया है, B.Ed किया है, तो मतलब आप एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो बहुत सारी कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं। यूट्यूबर कौन है, यूट्यूबर भी एक इंसान ही है, ठीक है। हम उन्हें ऐसा कुछ मत समझ ले, मतलब कई बार कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कुछ भी नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही जो है ना काम करते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर खुद पर लोगों की सुनी सुनाई बातों को छोड़ करके, पर्दा हटा करके खुद सोचने की कोशिश करो। कहते हैं ना, खुद अगर रास्ते पे निकलोगे ना तो मंजिल पे पहुंच ही जाओगे, सक्सेस हो ही जाओगे। और कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर लिया और सोच रहे मन में सर साइड हटें तो इस क्वेश्चन का भी हम आंसर नीचे दे देते हैं। तो कुछ लोग इतने तेज होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एफ एक्स आर से आर है, बी डिफाइंड बाय 2x प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो हम इसे चेक करते हैं डिफरेंशिएशन वाले मेथड से। तो एफ डैश एक्स फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस कोस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल में चलो आगे बताता हूँ मैं आपको। कोस एक्स जो होता है मेरा वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो -1 पुट करूंगा तो टोटल 3 आ जाएगा, -1 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के 3 के बीच में, समझ में आती है बात। तो यहां पे क्या हो गया मेरा कि एफ डैश जो एक्स है वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही हो गया, 1 से 3 के बीच में तो हमेशा 0 से बड़ा हो गया। तो मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमने पढ़ा था, मतलब कि अगर मैं देखूं तो यहाँ से कोई मेरी वो जा रहा है, ठीक है, फंक्शन जा रहा है, तो ऐसा नहीं फंक्शन बनता कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक पॉइंट बन जाए जहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट हो जाए। टर्निंग पॉइंट होगा तो मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा मतलब कुछ ना कुछ रूट आएंगे, तो वो कभी ये चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। तो 0 पे 0 बन रही है तो वो चीज़ नहीं बन रही। तो ये नहीं इसका ग्राफ बन रहा, मतलब इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब ये 1 1 है, तो हम इसे कहते हैं 1 1 है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव से ऐसे हम चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 1 है। उसके बाद अब रह गया हमारा ऑन टू, क्योंकि फंक्शन जो है मेरा 1 1 भी चेक करना और साथ में ऑन टू भी चेक करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब तो यहां पे एफ एक्स अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी ले लूं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -∞ ले लूं पूरी की पूरी, तो -∞ पुट करते ही -∞ बन रहा है। और एफ एक्स की अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लूं, ठीक है, पूरी की पूरी पूरा रियली ले रहा हूं तो इन्फिनिटी बन रहा है। मतलब टोटल अगर मैं देखूं रेंज जो है ना उसकी
आर आ रही है वो किसके इक्वल है, आर से आर में जा रहा है मतलब कोडोमेन के इक्वल है। जब भी कोडोमेन के इक्वल रेंज आ जाती है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है, ऑन टू होता है। तो 1 1 और ऑन टू अगर दोनों होंगे तो वो फंक्शन हम बोलते हैं उसे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ सेट ए इतना दिया हुआ है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू इतना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, एक्स लेस देन वाई है। एक्स लेस देन वाई है तो सिंपल सी बात है, एक्स को मैं 1 2 3 4 तक पुट कर सकता हूँ, 5 नहीं पुट कर सकता। 5 किससे लेस होगा, 5 से लेस तो हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मेरा बनने वाला है वो मेरा पहले हम वो सारा सेट तैयार कर लेते हैं। 1 ठीक है 2 से लेस है, 1 3 से भी लेस है, ठीक है ना, 1 4 से लेस है, 1 5 से लेस है, ठीक है। ऐसे ही 2 3 से लेस है, 2 4 से लेस है, 2 5 से लेस है, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कर लूँगा 3 4 3 5, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 5। समझ आ गई। मुझे ये चीज़ बनाने में प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। हमें मेन मुद्दा क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ये मैंने कराया हुआ। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर ए दोनों बिलोंग करते हैं आर से, ठीक है ना, आर के अंदर ही है ना, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, देन बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। और ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, अगर ए बी बिलोंग करते हैं आर को और बी सी बिलोंग करते हैं आर को, देन ए सी बिलोंग करेगा आर को, तब मैं बोलता था ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ट्रांजिटिव ये है मेरा सिमेट्रिक और ये मेरा क्या है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब तो याद आ गया हुआ सब कुछ। तो यहां पे देखिए अगर ए 1 1 मतलब कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं वो बात कर रहा हूं जो आप एग्जाम में बैठे हो पेपर देने के लिए। अब आपको क्या सोचना है, ये भी नहीं करना आपको, आपने सिर्फ ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव देखना है सबसे पहले। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है इसके अंदर, हो ही नहीं सकते क्योंकि x 1 1 से छोटा नहीं हो सकता, 2 2 से छोटा नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव तो कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आई ये बात। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक पे, मतलब ए बी करता है तो बी ए भी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 हो सकता है, 1 छोटा है 2 से मानते हैं, बट 2 छोटा हो सकता है 1 से, उल्टा जा सकता है। मतलब ये बनाने की भी जरूरत नहीं थी, जो मैंने बनाया बनाने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम के अंदर आप बैठे हो, इसी से आप कर सकते थे बिना पेन चलाए। 1 2 से छोटा हो सकता है बट 2 1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ए बी और बी सी वाला ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब रह गया ए बी बी सी सी। अब सिंपल सी बात है, ए लेस देन है बी से, ए लेस देन है बी से, और बी लेस देन है सी से, बी लेस देन है सी से, तो ए लेस देन होगा सी से। सिंपल सी बात है, ए जब बी से ही छोटा है और बी सी से छोटा है, मतलब ए तो सबसे छोटा हो गया, तो ए तो ऑटोमेटिक सी से छोटा होगा। तो तब भी ये बनाने की जरूरत नहीं है, बनानी है तो देख लो, एक 1 2 को करके देख लो और 2 3 को करके देख लो। 1 3 से छोटा है और वो उसमें मौजूद भी है क्योंकि हम कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मेरा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने पेपर के अंदर क्वेश्चनों को करना है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ टाइम की है, क्वेश्चन करने की नहीं है, क्वेश्चन आने की नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने की नहीं है, टाइम की है। टाइम कम है, कम टाइम के अंदर कैसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मेन मुद्दा हमारा ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर दीजिए। फॉर एनी 2 रियल नंबर एन ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी 1 प्लस ए बी दे रहा है। इसको 2-3 मेथड से आप कर सकते हो, या तो 1 प्लस ए बी से भी कर सकते हो, या ए बी को वो कह रहा है रियल नंबर है तो ए बी को कोई भी 1 2 3 4 5 भी पुट करके वो भी चीज़ कर सकते हो, वो भी आपके लिए जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। बट मैं बोलूँगा ए बी से ही करो क्योंकि गलती के कम चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब कोमोटेटिव की बात कर रहा है, एसोसिएटिव की, कोमोटेटिव एसोसिएटिव, कोमोटेटिव एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कोमोटेटिव, जो भी है। अब कोमोटेटिव और एसोसिएटिव लॉ हमने पढ़ा हुआ है। कोमोटेटिव लॉ क्या होता है, कोमोटेटिव लॉ जो होता है मेरा, अगर मेरा ए स्टार बी है ना ऑपरेशन, अगर मेरा ए स्टार बी है तो वो इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के।
कॉम्यूटेटिव होगा। अब एसोसिएटिव लॉ की अगर मैं बात करूं, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मेरा, अगर मेरा ए स्टार बी स्टार सी है तो वो ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी स्टार सी है तो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी, या ब्रैकेट यहाँ भी लगा सकते हो वहाँ भी लगा सकते हो, बात एक ही है, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। अब जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हमने करनी है, ठीक है ना। अब ऑपरेशन यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के भी आ सकते हैं, तो मतलब मैं आपको वो सब चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी है, कॉम्यूटेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो ए स्टार बी तो हमें पता लग ही गया क्या है 1 प्लस ए बी। अब बी स्टार ए की अगर मैं बात करूँ तो 1 प्लस ए बी, अब ए की जगह क्या पुट करना है, बी की जगह ए पुट करना है, तो ये दोनों इक्वल है, 1 प्लस ए बी हो चाहे 1 प्लस बी ए हो, दोनों इक्वल ही होते हैं, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव तो हो गया, कॉम्यूटेटिव तो हो गया। यहाँ पे देखिए नाइदर कॉम्यूटेटिव, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। कॉम्यूटेटिव हो सकता है, बोथ कॉम्यूटेटिव हो सकता है, एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे। नेक्स्ट हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो ए स्टार पहले हम ले रहने देते हैं, बी स्टार सी को करेंगे इसमें पुट करेंगे कंडीशन में, तो 1 प्लस बी सी आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में स्टार करना है, ये ए है ये बी है टोटल, तो कंडीशन में पुट करेंगे तो 1 प्लस ए बी होता है, मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझ रहे हो ना, कंडीशन में पुट किया। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, तो 1 प्लस ए बी सी आ गया। अब हमने चेक करना है दूसरे वाला ए स्टार बी स्टार सी, तो वो चेक करेंगे पहले ए स्टार बी चेक करेंगे तो 1 प्लस ए बी स्टार सी, मतलब ए स्टार बी है। अब टोटल दोबारा से फिर से वही ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 प्लस ए बी, मतलब इसकी मल्टीप्लाई सी के अंदर मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी ए बी सी होगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस सी प्लस ए बी सी, 1 प्लस ए बी सी, 1 प्लस सी प्लस ए बी सी, सो नीचे कर देता हूँ, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मतलब कॉम्यूटेटिव तो है एसोसिएटिव नहीं है। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बोथ था, ये इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को, अच्छे से देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो है रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है, और जो भी रिप्लाई करेगा उसका जो नेम है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। इफ आर इज रियल फंक्शन, एफ आर से आर है मतलब रियल से रियल जा रहा है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का क्यूब सारे की पावर 1/3 है, तो ये क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या बनने वाला है, एक सेकेंड कोई गड़बड़ है शायद स्टेटमेंट में, नहीं है, तो हमने निकालना क्या है वो मैं भूल ही गया लिखना। देन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स यही है ना, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, हाँ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट मुझे करना है, तो इसका कमेंट में आप रिप्लाई करोगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सिंपल है, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ एक्स के अंदर एफ एक्स ही दोबारा पुट करना है, आप समझ गए होंगे, अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट में हम ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ऐसी अगर आपको ये भी जो सीरीज है इस टाइप के और भी क्वेश्चनों की सीरीज चाहिए, जो हर चैप्टर के लगभग हम 200 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए क्वेश्चंस भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो सीरीज अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मिशन लीडर प्लस भी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से वेल मैनेज्ड में मिल जाएंगी, और डेली डाउट सेशन भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा प्रीवियस पेपर सोल्यूशन भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी होती है, वीडियो लेक्चर भी होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसके अंदर, बहुत ही अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए, और नए क्वेश्चन भी थे जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% तक के चांसेस भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को
अक्सर रिपीट किया करते हैं, आपको पता है, ठीक है। और हमारे अलग अलग कोर्सेज को आप विजिट कर सकते हो। मिशन DSSB का एप्लीकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, TGT मैथमेटिक्स का हो, PGT मैथमेटिक्स का हो, यूपी के हैं, DSSB के हैं, KVS NVS के हैं और HTET के हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।